क्या बिहार की राजनीति में नए चेहरे की एंट्री होने वाली है? क्या नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत को जेडीयू में शामिल कर राजनीति में उतारने वाले हैं? अगर ऐसा हुआ तो बिहार की सियासत पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या यह फैसला विपक्ष के लिए नई चुनौती बनेगा? नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं आर्यभट्ट टाइम्स। बिहार की राजनीति में इन दिनों एक नया नाम चर्चा में बना हुआ है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार। क्या निशांत अब राजनीति में कदम रखने वाले हैं? क्या वे जेडीयू में शामिल होकर अपने पिता की सियासी विरासत को आगे बढ़ाएंगे? ये सवाल इस समय बिहार की राजनीति के गलियारों में गूंज रहे हैं। जेडीयू के अंदरूनी सूत्रों से लेकर बिहार के राजनीतिक विशेषज्ञों तक सभी की नजर इस संभावित बड़े फैसले पर टिकी है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का राजनीतिक करियर शुरू होने की अटकलें तेज हो गई। हाल ही में जब उनसे इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया, लेकिन पार्टी के भीतर यह चर्चा जोरों पर है कि निशांत कुमार जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। इस मुद्दे पर बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा, थोड़ा इंतजार कीजिए, जो भी फैसला होगा वह नीतीश कुमार खुद लेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि निशांत कुमार की सोच बहुत अच्छी है और उन्हें राज्य की गहरी समझ है। नीतीश कुमार ने अब तक अपने बेटे को राजनीति से दूर रखा था। निशांत कुमार भी अपने निजी जीवन में ही व्यस्त रहे और कभी किसी राजनीतिक मंच पर सक्रिय रूप से नजर नहीं आए। लेकिन हाल ही में होली के बाद जेडीयू में उनकी एंट्री की अटकलें इसलिए भी तेज हो गई हैं क्योंकि जेडीयू के कई कार्यकर्ता खुद इस फैसले की मांग कर रहे हैं। अगर निशांत कुमार राजनीति में आते हैं तो क्या बदल जाएगा? अगर नीतीश कुमार अपने बेटे को राजनीति में लाते हैं तो यह बिहार की राजनीति के लिए एक बड़ा बदलाव हो सकता है। पहला सवाल यह उठता है कि क्या जेडीयू उन्हें भविष्य का नेता मानने के लिए तैयार होगी? क्या यह फैसला विपक्षी दलों के लिए एक नई चुनौती बनेगा? क्या बिहार में भी अब परिवारवाद की राजनीति हावी होने वाली है? इस पूरे घटनाक्रम पर बिहार के विपक्षी दल भी नजर बनाए हुए हैं। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने अब तक इस पर कोई सीधा बयान नहीं दिया, लेकिन अगर निशांत कुमार जेडीयू में शामिल होते हैं तो यह विपक्ष के लिए भी एक नई चुनौती होगी। तेजस्वी यादव, जो खुद एक राजनीतिक परिवार से आते हैं, क्या इस फैसले पर कोई टिप्पणी करेंगे? क्या बीजेपी इस मुद्दे को नीतीश कुमार के खिलाफ इस्तेमाल करेगी? बिहार की जनता ने अब तक नीतीश कुमार को एक मजबूत नेता के रूप में देखा है, लेकिन क्या वे अपने बेटे को राजनीति में लाने के लिए फैसले को जनता की स्वीकृति दिला पाएंगे? कुछ लोग इसे नेतृत्व का स्वाभाविक उत्तराधिकारी मान रहे हैं, तो कुछ इसे परिवारवाद की राजनीति का उदाहरण कह रहे हैं। नीतीश कुमार ने अब तक खुद इस पर कोई बयान नहीं दिया। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए आर्यभट्ट टाइम्स के साथ और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक वेबसाइट पर फॉलो जरूर करें।